भाइयों नमस्कार। भाइयों, मैं डॉक्टर जयवीर सिंह पवार गुजर उत्पत्ति चैनल के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। भाइयों, जब सन 1947 में पाकिस्तान काबिले के की घुसपैठ को उन्होंने नापसंद किया था, देश की आज़ादी के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री के तौर पर कश्मीर गए तो पीर निजामुद्दीन ने उनका स्वागत 1000 घुड़सवार गुजरों के जल्लूस से किया था। पीर साहब से मिलकर नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए थे, जो शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं आया था। पीर साहब ने हाथ खड़े करके घोषणा की थी कि पंडित जी, आप बेफिक्र रहे, जब तक गुजर का एक भी बच्चा जीवित है वह कश्मीर की हमेशा रक्षा ही करता रहेगा और कश्मीर के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे देगा, मगर कश्मीर पाकिस्तान को नहीं देंगे। कश्मीर भारत का भाग है, पाकिस्तान का हिस्सा उसे मिल चुका है। नेहरू जी ने पीर साहब की इस देशभक्ति से खुश होकर इस खबर को उर्दू में छपवाकर कश्मीर के कोने कोने में पहुंचाया। पाकिस्तान सरकार इस घोषणा से तिलमिला गई थी। नेहरू जी के बाद संभवतः अपने जीवन में पहली बार सरदार पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कश्मीर गए तो पीर भव्य स्वागत अपनी 1000 घुड़सवार गुजर दीवानों की सेना से किया और वही घोषणा उसी बुलंद आवाज़ में दोहराई थी। पटेल साहब, आप दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी को कह दो कि कश्मीर के गुजर पाकिस्तान को कभी भी कश्मीर को नहीं देंगे। सरदार पटेल ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नेहरू को पीर निजामुद्दीन साहब का संदेश दिया और कहा कि कश्मीर में पंडित जी हमारी भी साझा है। सरदार पटेल जहां गहन गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, वहाँ वे विनोद प्रिय और हाजिर जवाब भी बहुत थे। पटेल साहब, आप कश्मीर कैसे हो, आपका कश्मीर कैसे हो गया? एक बार कश्मीर जाने से कोई कश्मीर थोड़ी ही आपका बन जाएगा। नेहरू जी ने कहा, कश्मीर में मुसलमान गुजरों को की आबादी कश्मीरी पंडितों से कहीं अधिक है और वे कभी गुजर देश गुजरात से आकर कश्मीर में बसे हैं। इसीलिए मैंने कहा कश्मीर हमारा भी है, केवल आपका ही नहीं। सरदार पटेल ने मुस्कुराकर कहा। नेहरू जी भी कश्मीरी ब्राह्मण थे और कश्मीर को बहुत प्यार करते थे। इसी मोह के कारण नेहरू जी ने कश्मीर रियासत का मामला सरदार पटेल को नहीं सौंपा था, जो आज तक भारत सरकार और राष्ट्र राज्य का सिरदर्द बना हुआ था। नेहरू जी को सरदार पटेल के विनोद का आज से तुरंत समझ में आ गया कि वे कश्मीर को अपना क्यों बता रहे हैं। नेहरू जी जब भी कश्मीर जाते पीर निजामुद्दीन से मिलने की
इच्छा जाहिर करते, मगर शेख अब्दुल्ला कोई न कोई बहाना बनाकर मुलाकात को टलवा देते। नेहरू जी पीर साहब को राज्यसभा का या लोकसभा में लाना चाहते थे ताकि उसकी धर्म निरपेक्ष देशभक्त बुलंद आवाज़ पाकिस्तान के बहरे कानों तक पहुंच सके। शेख अब्दुल्ला को अपनी कुर्सी भी डामाडोल होने का खतरा था। राजनीतिक प्राय स्वार्थी, शकी मिजाज और आत्म केंद्रित होते हैं। उदारता और मानवता उनमें अपवाद ही हो सकती है। जब शेख अब्दुल्ला पर देशद्रोही का मामला बना और वे नज़र कैद किया, तब पीर साहब की किसी को सुध न रही और वे भी अल्लाह के प्यारे हो गए। मगर आज तक कश्मीर के गुजर अपने पीर निजामुद्दीन साहब के उस वचन को जो उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी मुलाकात के समय दिया था। सरदार पटेल दूसरी बार कश्मीर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ 18 अक्टूबर 1949 को गए। उसी रात शेख अब्दुल्ला के साथ कश्मीर के विषय में बातचीत हुई। शेख अब्दुल्ला कश्मीर का संविधान पृथक चाहते थे। कश्मीर का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाएगा और राष्ट्रपति सदर रियासत कहलाएगा। ये सब बातें पंडित नेहरू ने शेख साहब की मान ली। सरदार पटेल ने इसका प्रबल विरोध किया। सरदार पटेल ने नेहरू जी को कहा, आपने शेख के समक्ष समर्पण करके विष की बेल बोई है। आने वाली नस्लें इस दुष्कृत्य के लिए शायद हमारी पीढ़ी को माफ़ नहीं करे। इतिहास साक्षी रहेगा कि मैंने इसका प्रबल विरोध किया था। मैं वापसी दिल्ली आपके साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि यह भी मेरे विरोध का एक अंग होगा। सरदार पटेल उसी रात को वापस दिल्ली आ गए और नेहरू अगले दिन दिल्ली लौटे। शेख और नेहरू के इस समझौते के अनुसार कश्मीर के लिए नई संविधान बना जो भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृत किया। तदनुसार 14 नवंबर 1952 को युवराज श्री करण सिंह को कश्मीर का सदर आजम नियुक्त किया गया। शेख अब्दुल्ला को युवराज करण सिंह सदर रियासत कश्मीर ने देशद्रोह के आरोप में 8 अगस्त 1953 को कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। श्री गुलाम मोहम्मद बख्शी को उसके स्थान पर नियुक्त कर दिया। 9 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला पलायन करना चाहते थे, लेकिन सदर रियासत युवराज करण सिंह ने उनको गिरफ्तार कर लिया। भारतीय सेना और कश्मीर के मुस्लिम गुजरों के शौर्यपूर्ण बलिदान और वीरता ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। पाकिस्तानी शासकों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। सन 1947 से सन 1999 तक पाकिस्तान कश्मीर को
हड़पने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा। 4 बार भारत पाक सेना का डटकर मुकाबला हुआ है और चारों युद्ध में पाक सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये 4 युद्ध सन 1947, 1965, 1971, 1999 में लड़े गए। भारतीय सेना ने कश्मीर के मुसलमान गुजरों की भारत और भारतीयता के प्रति निष्ठा, राष्ट्र प्रेम और देश के लिए मर मिटने की भावना देखकर ही कश्मीर के देशभक्त मुसलमान गुजर शहीदों का स्मारक पुंछ जिले के मेंढर क्षेत्र में बनाकर देशभक्ति, वीरता तथा बलिदान का सम्मान किया है। भारतीय सेना प्राय अपने सैनिक शहीदों का स्मारक तो बना देती है, मगर जनता जनार्दन अथवा सर्वसाधारण प्रजा के शहीदों का स्मारक वह भी मुसलमान गुजरों का मेंढर में बनाकर एक अच्छी परंपरा कायम की है। हर वर्ष बैसाखी 13 अप्रैल के दिन सैनिक सम्मान के साथ इन शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाया जाता है। बैसाखी के दिन वीर शहीदों की याद में हर वर्ष मेला भी लगता है। जिन वीर देशभक्त गुजर शहीदों की याद में मेंढर में शहीद स्मारक बनाया गया है, उनके एक साथी चौधरी अब्दुल गनी गुजर मेंढर धर्मशाल गांव जिला पुंछ के निवासी थे। आज लोग गुजरों को कहते हैं कि वह पशु चोर है, कोई उनको बागी कहता है। गुजर जाति भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी फखरुद्दीन अली अहमद कसाना गोत्र के गुजर थे और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति फजल इलाही भी कसाना गोत्र के गुजर थे। जम्मू कश्मीर की निरंतर सेना व रेखाओं के साथ साथ देश की रक्षा के लिए हर जगह गुजर बसे हुए हैं और गुजरों के माध्यम से ही आज देश की रक्षा हो रही है। लोग कहते हैं कि गुजर पशु चोर हैं, गुजर एक आवारा है, गुजर का कोई इतिहास नहीं है। गुजरों के तो देश के लिए एक से एक बलिदान है। जब गुजरों की वीरता को याद किया जाता है तो हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुजर जाति तो वह जाति है जो कि हमेशा आज तक देश की धर्म के और अपने अच्छे कार्यों के लिए हमेशा बलिदान देती आई है और बलिदान देती रहेगी। गुजर जाति कभी झुकने वाली नहीं है। भाइयों नमस्कार।